हमने, है ना, हमने जो कल क्लास ली थी वो पजल की एकदम बेसिक क्लास थी, है ना, पजल की एकदम बेसिक क्लास थी, एकदम जीरो लेवल वाली क्लास थी पजल की, जिसमें मैंने सबसे पहले तो आपको बताया था टाइप्स ऑफ पजल, कितने प्रकार की पजल होती हैं। तो भैया 6 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं पजल में। और कल हम लोगों ने जो पजल करी है वो लिंकिंग पजल की शुरुआत करी है। बट मैंने आपको ये बताया पजल का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? सर हम कॉलम मेथड यूज करते हैं। कौन सा मेथड यूज करते हैं? कॉलम मेथड। और जैसे ही हम कॉलम बनाएंगे हम किसी भी पजल के क्वेश्चंस को, किसी भी पजल के क्वेश्चन को तुरंत की तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, तुरंत की तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉलम मेथड ही है। कॉलम मेथड कैसे बनाते हैं? है ना सर, कॉलम के राइट हैंड साइड में वो कंडीशन जो फेवर में है, कॉलम के लेफ्ट हैंड साइड में वो कंडीशन जो फेवर में नहीं है। राइट हैंड साइड में फेवर, लेफ्ट हैंड साइड में वो जो फेवर में नहीं है। कल हमने कितनी पजल सॉल्व कर लिए? कल हम लोगों ने 4 पजल सॉल्व करी थी। कितनी पजल सॉल्व करी थी बेटा? 4 पजल हमने कल सॉल्व करी थी। आज हम आगे बढ़ते हैं, आज हम आगे बढ़ते हैं और 4 के आगे बढ़ेंगे। जी हाँ बिल्कुल, 4 पजल तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम आज सॉल्व करेंगे 5वीं पजल। जी हाँ, आ, 5वीं पजल। देखो पॉसिबिलिटीज आए तो पॉसिबिलिटीज बना लेना। अच्छा, पॉसिबिलिटीज बनाना मैंने कल आपको सिखा दिया था, है ना, पॉसिबिलिटीज बनाना कल मैंने आपको सिखा दिया था। बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से, जल्दी से सॉल्व करो बेटा। ये है 5वीं पजल, ठीक है। यूपीपी में नहीं हुआ फीलिंग वेरी डिमोटिवेटेड। क्यों भैया डिमोटिवेटेड क्यों फील कर रहे हो? क्यों डिमोटिवेट हो रहे हो? अरे यूपीपी में नहीं हुआ तो ये जिंदगी का कोई आखिरी इम्तिहान थोड़ी था। जिंदगी में और भी इम्तिहान बाकी है मेरे दोस्त। सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। मेहनत करते रहो, ईश्वर पे विश्वास रखो, खुद पर विश्वास रखो। अगर आप जी जान से 100% ऑनेस्टी के साथ मेहनत कर रहे हैं तो फिर कोई तकलीफ आपके जीवन में आ ही नहीं सकती। आपको कहीं कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। बात समझ रहे हो मेरी? हाँ, कभी कोई दिक्कत नहीं आ सकती आपको। हाँ जी। सर आपकी साइट पे 2 पे चल रहे हैं वीकली में। अच्छा वीकली नहीं बेटा, वो मंथली, मंथली वाले के हिसाब से मैं चूज करूंगा। वीकली में नंबर 2 पे आप चल रहे हो, लेकिन मंथली में किस पे रहो? मैं जो मंथली में चलेंगे ना टॉप 3 स्टूडेंट, टॉप 10 स्टूडेंट, मैं उन बच्चों से कांटेक्ट करूंगा। वीकली में आप नंबर 2 पे चल रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। हाँ यही है। बनाओ बनाओ, जल्दी से बनाओ क्वेश्चन। बेटा पागलों की तरह दिन रात मेहनत की, सिलेक्शन नहीं हुआ टेंशन मत लो। भगवान ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ अच्छा रख रखा है, बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है भगवान ने तुम्हारे लिए। तो आप टेंशन ही मत लो। अगर आपको ये सफलता नहीं मिली है तो जीवन में बहुत कुछ अच्छा आपके लिए भगवान ने सोचा हुआ है। आप बस हिम्मत मत हारो, ठीक है। हाँ जी।
जो आप क्लास में नोट्स पढ़ाते हो उसके क्वेश्चन मेरी किताब में भी है, नोट सेक्शन में भी अपलोडेड जो पीडीएफ है उन पीडीएफ्स को भी देखो, वहां भी आपको मिल जाएंगे। कल के लेक्चर को दोबारा से रिपीट करो बेटा। जो कल का लेक्चर है, पजल में अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो कल का लेक्चर दोबारा से देखो।
हाँ जी, बना क्वेश्चन भाई, ये बताओ जल्दी से। यहां पर हो सकता है आपको पॉसिबिलिटी बनानी पड़े। क्या बनानी पड़े बेटा? हो सकता है आपको पॉसिबिलिटीज बनानी पड़े, पॉसिबिलिटीज। बेटा जिसने कल का लेक्चर नहीं देखा वो आज का लेक्चर मत देखो। आज तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे अगर तुमने कल का लेक्चर नहीं देखा है तो। चलिए साहब, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना बेटा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें पॉसिबिलिटीज की जरूरत है। किसकी जरूरत है बेटा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए? इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें पॉसिबिलिटीज की जरूरत पड़ेगी। कैसे पड़ेगी जरा ध्यान से बोर्ड पर देखना। 6 नाटक है जो कि सोमवार से शुरू होकर रविवार तक खेले जाएंगे। एक दिन बीच में अवकाश रहेगा, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में नाटक की अवधि है। एक नाटक है आधे घंटे का, 1 घंटे का, 1.5 का, 2 का, 2.5 का, 3 का। रविवार अवकाश का दिन नहीं है और उस दिन आधे घंटे अवधि वाला नाटक खेला जाएगा। अच्छा, ये जो 6 नाटक हैं ये बेटा मंडे से शुरू होंगे। मंडे से शुरू होंगे, मंडे से शुरू होके संडे तक खेले जाएंगे। मंडे से शुरू होके, है ना, मंडे से शुरू होके मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे तक खेले जाएंगे। है ना, संडे को बेटा अवकाश नहीं है और जो संडे को गेम खेला जाएगा वो जो गेम होगा वो आधे घंटे का गेम होगा। संडे को जो भी गेम होगा वो आधे घंटे का गेम होगा। नाटक ई से एक दिन पहले नाटक ए खेला जाएगा। मतलब ई से ठीक एक दिन पहले, ई से ठीक एक दिन पहले कौन है? ए है। ये मेरे लिए हिंट है, मैंने साइड में लिख ली। नाटक एफ जो कि 3 घंटे का गेम है, नाटक सी जो कि 1.5 घंटे का गेम है, के बीच में 2 नाटक खेले जाएंगे। ये कह रहे हैं कि एफ जो कि 3 घंटे का गेम है और जो सी है वो जो कि 1.5 घंटे का गेम है, इन दोनों नाटक के बीच में 2 नाटक और हैं। इन दोनों नाटक के बीच में 2 नाटक और खेले जाएंगे। अवकाश का दिन नाटक ई के खेले जाने के बाद है और अवकाश के दिन और नाटक ए के बीच में 2 दिन का गैप है। मतलब जो ई है, जो नाटक, मतलब जो ऑफ डे है ना वो ई के बाद है। ई के बाद ऑफ है और ए और ऑफ के बीच में 2 दिन का गैप है। ए, ई और, सॉरी सॉरी, ए, ई और एक दिन और ऑफ, है ना। ऑफ जो है वो ई के बाद में है और ए और ऑफ के बीच में 2 का गैप है। ये एक तो मेरे लिए हिंट ये है और एक मेरे लिए हिंट ये है। नाटक डी जो कि 2 घंटे का गेम है, सोमवार को नहीं खेला जाता। बेटा डी 2 घंटे का गेम मंडे को नहीं खेला जाएगा। डी 2 घंटे का गेम मंडे को नहीं है। अवकाश के दिन से एक दिन पहले खेला गया नाटक 3 घंटे का है। मतलब ऑफ से पहले जो भी गेम खेला जाएगा वो 3 घंटे का गेम है। 3 घंटे का गेम एफ है। यानी कि ऑफ से पहले क्या होगा? ऑफ से पहले एफ होगा। ए के बाद ई के बाद एफ के बाद ऑफ। ऑफ से पहले होगा एफ क्योंकि 3 घंटे का गेम है ना ऑफ से पहले। और 3 घंटे का गेम एफ है और ए और ऑफ के बीच में 2 का गैप है। जो ऑफ है वो ई के बाद था। चलिए साहब, नाटक ए 2.5 घंटे से कम का गेम है। जो ए है, जो ए है उसकी जो वैल्यू है वो 2.5 घंटे से कम है। बस मेरे पास इतने ही पॉइंट है। अगर बेटा, अगर बेटा इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से लिखना चाहूं, अगर इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से लिखना चाहूं तो मैं इस इंफॉर्मेशन से कैसे इस क्वेश्चन को दोबारा से बना सकता हूं? चलिए क्वेश्चन को हम दोबारा से बनाते हैं। पजल के क्वेश्चन को कैसे? डी 2 घंटे का गेम मंडे को नहीं खेला जाएगा। संडे को जो भी गेम खेला जाएगा वो आधे घंटे का गेम होगा। ए के बाद ई खेला जाएगा। ई के बाद एफ 3 घंटे का गेम और एफ के बाद आएगा ठीक ऑफ। एफ और सी के बीच में दो, एफ और सी के बीच में 2 प्ले का गैप है, 2 प्ले। इनके बीच में 2 नाटक खेले जाएंगे। ए की जो वैल्यू है वो 2.5 घंटे से कम है। बस अब तुम बेटा इस वाले हिंट का यूज करो, इस वाले हिंट का यूज करो। ए को रखो। ए को मैं कहाँ रख सकता हूँ? सर ए कभी भी संडे में नहीं आ सकता क्योंकि फिर इसके बाद ये सब कहाँ जाएंगे? ए कभी भी सैटरडे में नहीं आ सकता क्योंकि फिर इसके बाद ये नहीं आ पाएंगे। ए कभी भी फ्राइडे में नहीं आ सकता क्योंकि इसके बाद फिर ये नहीं आ पाएंगे। ए कभी भी थर्सडे में नहीं आ सकता। पूछो क्यों? क्योंकि अगर ए यहाँ है तो फिर ई एफ ऑफ, और संडे जो है वो ऑफ नहीं हो सकता। इसका मतलब ए जो है या तो मंडे में है या ट्यूसडे या वेंसडे। ए की 3 पॉसिबिलिटी है, 3, तो बेटा तीनों संभावनाएं बना लो। ए की 3 पॉसिबिलिटी है, मजबूरी है हमारी तीनों पॉसिबिलिटी बनाना। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ए की 3 पॉसिबिलिटी है, तीनों पॉसिबिलिटी बना लो। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे,
है ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तीनों पॉसिबिलिटी बना लो एक ही, तीनों। तो ए को मैं मंडे में भी रख सकता हूँ, ए को मैं ट्यूसडे में भी रख सकता हूँ, ए को मैं वेंसडे में भी रख सकता हूँ। ए के नीचे ई आ गया, ई के नीचे एफ आ गया, और एफ के नीचे ऑफ आ गया। समझ रहे हो, ए के नीचे ई के नीचे एफ, ए के नीचे ई के नीचे एफ के नीचे ऑफ आ गया। ए के नीचे ई के नीचे एफ के नीचे ऑफ आ गया। ठीक है, संडे को 2.5 घंटे का गेम है, संडे को 2.5 घंटे का गेम है। चलिए, तो ये वाली जो हिंट है, इसके साथ मैंने कितनी पॉसिबिलिटी बना ली, 3 पॉसिबिलिटी बना ली। कितनी पॉसिबिलिटी बना ली बेटा, 3 पॉसिबिलिटी बना ली। ए को मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, यहाँ भी रख सकता हूँ, यहाँ भी। कितनी पॉसिबिलिटी बना ली, 3 पॉसिबिलिटी बना ली। बहुत बढ़िया। एफ और सी के बीच में 2 प्ले का गैप है, एफ और सी के बीच में 2 प्ले का गैप है। अगर एफ और सी के बीच में 2 प्ले का गैप है तो सी को मैं कहाँ रख सकता हूँ? सर डेफिनेटली सी को मैं यहाँ रखूंगा। अब आप कहोगे सर सी को संडे में नहीं, सी को सैटरडे में रखो। अगर बेटा तुम सी को सैटरडे में रखते हो तो बेटा एफ और सी के बीच में 2 प्ले का गैप नहीं आएगा, 2 दिन का गैप आएगा। बेटा 2 दिन से मतलब नहीं है, क्योंकि एक दिन तो ऑफ है। एफ और सी के बीच में बेसिकली 2 प्ले का गैप होना चाहिए, 2 प्ले, 2 नाटक खेलने हैं, 2 नाटक, तो इसका मतलब सी संडे को है। एफ और सी के बीच में 2 प्ले का गैप है, सी को नीचे तो नहीं रख सकता, तो डेफिनेटली सी ऊपर है। एफ और सी के बीच में 2 प्ले का गैप है, सी नीचे तो नहीं आ सकता, तो डेफिनेटली सी ऊपर है। अच्छा, जो सी है वो 1.5 घंटे का गेम है, तो सी जो है वो आधे घंटे का गेम नहीं हो सकता, तो ये वाली जो संभावना है ये गलत हो गई। सी बेटा 1.5 घंटे का गेम है, सी 1.5 घंटे का गेम है, सी जो है वो 1.5 घंटे का गेम है बाबू, सी 1.5 घंटे का गेम है। समझ रहे हो, तो ये वाली हिंट भी मैंने यूज कर ली। अच्छा, डी 2 घंटे का गेम मंडे को नहीं है। डी को कहा, डी बेटा संडे में नहीं आ सकता, क्योंकि संडे को जो भी गेम है वो आधे घंटे का गेम है। डी 2 घंटे का गेम सैटरडे में आ गया। डी 2 घंटे का गेम मंडे में नहीं आ सकता, और डी 2 घंटे का गेम संडे में भी नहीं आ सकता, क्योंकि संडे में आधे घंटे का गेम है। इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी भी गलत हो गई। तो बचा क्या, बी। तो यहाँ पे बी आ गया, बस। अच्छा, एफ जो था वो 3 घंटे का गेम था, एफ 3 घंटे का गेम आ गया, है ना। और जो ए की वैल्यू है वो 2.5 घंटे से कम है। 2.5 घंटे से कम बेटा 2 नहीं हो सकती, 1.5 नहीं हो सकती, आधा नहीं हो सकती, तो 2.5 घंटे से कम सिर्फ और सिर्फ एक बचा। और ई कितने घंटे का गेम होगा, ई 2.5 घंटे का गेम होगा, और ये वाली संभावना मेरी एकदम 100% ट्रू हो गई, डेफिनेटली ट्रू। तो इस पॉसिबिलिटी को बनाने के लिए हमने क्या किया, इस पॉसिबिलिटी को बनाने के लिए हमने कोई जादू नहीं किया। इस पजल को सॉल्व करने के लिए कोई जादू नहीं था। सिर्फ आप लोगों को क्या करना था, सिर्फ आप लोगों को एक छोटा सा काम करना था। 3 संभावनाएं बनानी थी। कितनी पॉसिबिलिटी बनानी थी, 3 पॉसिबिलिटी बनानी थी। ए को एक बार मंडे में रखा, एक बार ट्यूसडे में, एक बार वेंसडे में, बात खत्म। इसके अलावा ये कहीं नहीं आ सकता था, है ना। तो पॉसिबिलिटीज बनाना अगर आप सीख जाओगे, है ना, पॉसिबिलिटीज बनाना सीख जाओगे, तो जिंदगी सुधर जाएगी आपकी। चलिए, लिंकिंग पजल का लिंकिंग पजल का ये लास्ट क्वेश्चन है। लिंकिंग पजल का ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद हम ग्रुपिंग पजल शुरू करेंगे। लिंकिंग पजल का ये आखिरी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाओ बेटा। लिंकिंग पजल का ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बनाओ, फटाक से बनाओ। हाँ जी, लिंकिंग पजल का लास्ट क्वेश्चन है। कम ऑन, जल्दी से। लिंकिंग पजल का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बनाओ, फटाक से बनाओ। हाँ जी, बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा बेटा, बनने में क्या दिक्कत आ रही है। बन जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 गलत है भैया। क्वेश्चन नंबर 5 गलत कैसे है? क्या गलती है क्वेश्चन नंबर 5 में भाई? हाँ, बताना जरा क्या गलती है क्वेश्चन नंबर 5 में। सही तो बना बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गलती है बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़े, क्या गलती है क्वेश्चन नंबर 5 में? अरे कोई गलत नहीं है। तीन पॉसिबिलिटी बनेंगी, तीनों पॉसिबिलिटी को बना लो। बेटा यहाँ पर एफ और सी के बीच में 2 प्ले का गैप आना चाहिए, 2 दिन का नहीं, 2 प्ले। जैसे यहाँ पर एफ और सी को मैं यहाँ नहीं ले सकता, 2 प्ले का गैप आना चाहिए। ये ऑफ हो रहा है, ऑफ। ठीक है। हाँ जी। क्या गलती है क्वेश्चन नंबर 5 में बताओ जरा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, ध्यान से देखना बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या है कि सोमवार से रविवार तक, देखो फ्रॉम मंडे टू संडे, तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, है ना। 6 खेल आयोजित किए जाने हैं, हर दिन एक खेल खेला जाएगा और एक दिन कोई खेल नहीं खेला जाएगा। कोई खेल नहीं खेलने वाला दिन सोमवार या रविवार नहीं है, पहला पॉइंट हो गया। यानी कि मंडे और संडे को तो पक्का गेम खेलना ही खेलना है। मंडे और संडे को तो पक्का गेम, मंडे और संडे को तो पक्का गेम खेलना ही खेलना है ना। मंडे और संडे को तो पक्का गेम खेलना ही खेलना है। बेटा ई के बाद ऑफ है, लेकिन ए और ऑफ के बीच में 2 का गैप है, इसीलिए ई के बाद एक और गेम है, देन आफ्टर ऑफ है। उसने ये नहीं कहा कि ई के तुरंत बाद में ऑफ है। उसने ये नहीं कहा कि ई के तुरंत बाद में ऑफ है। उसने कहा है कि ई के बाद में ऑफ आना चाहिए, ई के बाद में ऑफ आना चाहिए। सभी 3 खेलों के प्रत्येक ऐसे सेट में होते हैं कि 3 खेल बिना किसी अंतराल के होंगे। मतलब 3 खेल लगातार होंगे, उनके बीच कोई खेल नहीं वाला दिन नहीं आता है। लेकिन 3 खेलों के इन सेट के एकदम पहले या एकदम बाद में कोई खेल नहीं वाला दिन आता है। यानी कि 3-3 गेम के 2 सेट, 3-3 प्ले के 2 सेट होने हैं। बेटा अगर 3-3 प्ले के 2 सेट होने हैं, तो अगर संडे को कोई गेम खेला जाएगा तो 100% सैटरडे को भी खेला जाएगा, फ्राइडे को भी खेला जाएगा। अगर मंडे को कोई गेम खेला जाएगा तो 100% ट्यूसडे और वेंसडे को कोई गेम खेला जाएगा। यानी कि जो नो प्ले वाला डे है, जो नो प्ले वाला डे है, वो सिर्फ और सिर्फ थर्सडे है। क्योंकि 3-3 गेम के 2 सेट हैं। अगर 3-3 गेम के 2 सेट है, मंडे को अगर गेम खेलना है तो पक्का मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे को गेम होगा। अगर संडे को कोई गेम खेलना है तो पक्का फ्राइडे, सैटरडे, संडे को कोई गेम होगा। क्योंकि 3-3 गेम के 2 सेट हैं तो 2-2 सेट तो होने ही है, कंफर्म होने हैं, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। जेड, जेड, खेल जेड 26 तारीख को, यानी कि 26 तारीख, तारीख भी है बेटा, तारीख। और खेल एक्स उसी महीने की 31 तारीख को हुआ था। यानी कि 31 तारीख भी लेनी है, 26 तारीख भी लेनी है। अब हमें नहीं पता 26 और 31 तारीख कहाँ है, लेकिन सभी 6 खेल एक ही महीने में हुए थे। बेटा अगर सारे के सारे 6 खेल, अगर सारे के सारे 6 खेल एक ही महीने में हुए हैं, अगर सारे के सारे 6 खेल एक ही महीने में हुए हैं, तो 100% जो 31 तारीख है वो संडे की है। क्योंकि 31 अगर सैटरडे की है तो ये अगला महीना है, 31 अगर फ्राइडे है तो ये अगला महीना है। तो ये सारे के सारे 6 गेम एक ही महीने में है, तो पक्का 31 तारीख संडे की है। 30 तारीख सैटरडे, 29 तारीख फ्राइडे, 28 तारीख थर्सडे, 27 तारीख वेंसडे, 26 तारीख ट्यूसडे और 25 तारीख हो गई आपकी मंडे की। अच्छा, खेल जेड 26 तारीख को है। खेल जेड जो है 26 तारीख को खेल जेड है ना। और खेल एक्स उसी महीने की 31 तारीख को। उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा खेल है? खेल एक्स उसी महीने की 31 तारीख को है। बस एक चौथा पॉइंट बच गया, बस एक चौथा पॉइंट बच गया, लास्ट वाला पॉइंट बच गया बस, है ना। खेल बी ए के एकदम बाद में नहीं हुआ है, लेकिन ए के एकदम, लेकिन ए के बाद है। मतलब खेल जो बी है वो ए के एकदम बाद में नहीं है, लेकिन ए के बाद में है ना। और खेल एम क्यू से एकदम पहले है। यानी कि क्यू, क्यू यहाँ नहीं आ सकता, क्यू से पहले एम नहीं है, क्यू से पहले ठीक एम नहीं है, क्यू से ठीक पहले एम नहीं है, तो क्यू से ठीक पहले एम है, क्यू से ठीक पहले एम है। और ए के ठीक बाद में नहीं, लेकिन ए के बाद में कौन है? ए के बाद में बी है। ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई, ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई,
है ना। ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। एम ए जेड बी नो प्ले एम क्यू एक्स, ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई, है ना, लाइक दैट। तो इस क्वेश्चन में जैसे ही हमें पता चला ना तारीख भी है, तो हमने तारीख का भी कॉलम बना लिया और डेज का भी कॉलम बना लिया। और मैंने आपको बताया था डेट और डेज का होता है तो डेट डेज मंथ का कॉलम बनाते हैं। अगर ये चीज नहीं होती है देन आफ्टर पर्सन के नाम का कॉलम बनाते हैं, देन आफ्टर पर्सन के नाम का कॉलम बनाते हैं। ठीक है, चलिए साहब, बनाओ इस क्वेश्चन को, बनाओ इस क्वेश्चन को। चलो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ वो क्वेश्चन, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, है ना, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ एक बार। बोर्ड पे ध्यान देना, ध्यान से समझना, बिल्कुल जीरो लेवल से फिर से रिपीट कर देते हैं। देखो, सोमवार से रविवार तक 6 खेल आयोजित है, सोमवार से रविवार तक 6 खेल आयोजित है, सोमवार से रविवार तक हर दिन एक खेल खेला जाएगा और एक दिन कोई खेल नहीं होगा। और जिस दिन कोई खेल नहीं होगा वो वाला दिन सोमवार या रविवार को नहीं है। यानी कि सोमवार और मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यानी कि मंडे और संडे को तो पक्का गेम खेलना ही खेलना है। पहला पॉइंट हो गया। अच्छा, सभी खेल 3 खेलों के प्रत्येक ऐसे सेट में होते हैं कि 3 खेल बिना किसी अंतराल के होंगे। मतलब 3 गेम बेटा बिना किसी अंतराल के हैं। अगर 3 गेम बिना किसी अंतराल के हैं तो संडे को अगर कोई गेम है तो 100% सैटरडे और फ्राइडे को गेम होगा, क्योंकि तीनों खेल बेटा बिना अंतराल के हैं। अगर मंडे को कोई गेम है तो डेफिनेटली ट्यूसडे वेंसडे को होगा। तो जो नो प्ले है वो थर्सडे हो गया, तो जो नो प्ले है वो हमारा थर्सडे हो गया। ठीक है। अच्छा, हमारे क्वेश्चन में 31 तारीख का जिक्र हुआ है और आखिरी में लिखा हुआ था सभी 6 खेल एक ही महीने में हुए थे। अगर ये सारे खेल एक ही महीने में हुए हैं तो 31 तारीख बेटा मंडे की हो सकती है, कभी नहीं हो सकती क्योंकि फिर ये अगला महीना है। ट्यूसडे की हो सकती है, नहीं हो सकती, फिर ये अगला महीना है। तो डेफिनेटली जो 31 तारीख है वो संडे की है। संडे के अलावा 31 तारीख किसी भी दिन की नहीं हो सकती, वरना फिर अगला महीना शुरू हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये 30 तारीख हो गई, ये 29 तारीख हो गई, ये 28 तारीख हो गई, ये 27 तारीख हो गई, ये 26 तारीख हो गई, ये 25 तारीख हो गई। अगला पॉइंट है खेल जेड 26 तारीख को है, 26 तारीख को खेल जेड है, और खेल एक्स उसी महीने की 31 तारीख को है, खेल एक्स उसी महीने की 31 तारीख को। ये वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब एक आखिरी पॉइंट बचा है, खेल जो बी है, खेल ए के एकदम बाद में नहीं है, लेकिन जो ए के बाद में हुआ है। खेल जो बी है वो ए के बाद में नहीं है, लेकिन एक एक ए के एकदम बाद में नहीं है, लेकिन ए के बाद में है ना। खेल एम क्यू से एकदम पहले है, क्यू से ठीक पहले। तो क्यू से ठीक पहले एम नहीं आ सकता, क्यू से ठीक पहले एम नहीं आ सकता, क्यू से ठीक पहले एम नहीं आ सकता, तो क्यू से ठीक पहले एम है, क्यू से ठीक पहले एम है, और ए के बाद में कौन है, ए के बाद में बी है। तो ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई, ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। और अब मुझे नहीं लगता कि अब किसी को डाउट होगा, अब मुझे नहीं लगता कि अब इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई डाउट होगा, अब मुझे नहीं लगता कि अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट होगा। अगर अभी भी डाउट है तो 2 बार और घर पे इसको सॉल्व कर लेना, अगर अभी भी डाउट है तो 2 बार और सॉल्व कर लेना। 7 मित्र हैं, ए बी सी 3 कार से यात्रा कर रहे हैं, ए बी सी 3 कार हैं। तो बेटा ये ग्रुपिंग पजल है, यहाँ पे जो ग्रुप बनाओगे वो किसका ग्रुप बनाओगे, कार का ग्रुप बनाओगे, कार ए, कार बी और कार सी, कार ए, कार बी, कार सी। अगर कोई मेल कैंडिडेट है तो त्रिभुज में बंद कर देना, अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो उसको सर्कल में बंद कर देना। मेल कैंडिडेट को ट्राइंगल में, फीमेल को सर्कल में। और बेटा तीनों कार के ग्रुप बना लो एबीसी के।
बेटा सारे बच्चे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, सारे के सारे, कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को छोड़ेगा नहीं। अच्छी, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। भैया 7 मित्र हैं, ए बी सी 3 कार से यात्रा कर रहे हैं, प्रत्येक कार में कम से कम 2 मित्र सवार है, कम से कम 2 मित्र। इनमें से 3 महिलाएं हैं और प्रत्येक अलग अलग कार में है, 3 ही महिलाएं, तीनों अलग अलग कार में है। टी, पहला पॉइंट यहां से शुरू हो रहा है बेटा। टी, टी केवल केवल अपनी सबसे अच्छी महिला दोस्त क्यू के साथ कार बी में यात्रा करता है। टी, टी केवल क्यू के साथ यात्रा करता है, टी केवल क्यू के साथ, और वो भी कार बी में। तो कार बी में टी केवल क्यू के साथ है और क्यू जो है वो महिला है। हर कार में सिर्फ एक महिला है, तो टी कौन हो गया, मेल हो गया, और कार बी में और कोई नहीं बैठेगा। कार बी में केवल टी बैठेगा, वो भी क्यू के साथ, बस। एम कार ए में यात्रा करता है, एम ट्रेवल्स बाई कार ए, ठीक है जी। डी एंड डब्ल्यू कार सी में यात्रा नहीं करते, डी एंड डब्ल्यू डू नॉट ट्रेवल बाई कार सी। अच्छा, डी और डब्ल्यू अगर सी से यात्रा नहीं करेंगे, डी और डब्ल्यू अगर सी से यात्रा नहीं करेंगे, तो सी में यात्रा करेगा कौन? डी और डब्ल्यू सी से नहीं करेंगे तो डी और डब्ल्यू 100% ए में यात्रा करेंगे। अगर डी और डब्ल्यू सी में नहीं करेंगे तो 100% डी और डब्ल्यू ए से यात्रा करेंगे, क्योंकि कार बी में तो कोई कर नहीं सकता, तो डी और डब्ल्यू कार ए से करेंगे, कार ए भी कंप्लीट हो गई। अच्छा, पर्सन कौन कौन से बचे, जे और आर, बेटा कार सी भी कंप्लीट हो गई, खत्म कहानी। जे महिला नहीं है, जे महिला नहीं है तो जे पुरुष है, तो 100% आर महिला हो गई। जबकि डब्ल्यू महिला है, डब्ल्यू महिला है तो बाय डिफॉल्ट एम और डी पुरुष होगा। और ये मत कह देना कि सर ये भी क्वेश्चन हमसे नहीं बना, ये मत बोल देना बेटा कि ये भी क्वेश्चन हमसे नहीं बना, ये मत बोल देना कि ये भी क्वेश्चन हमसे नहीं बना, समझ रहे हो? ये मत बोल देना, वरना इतना पिटोगे जिसकी कोई हद नहीं, वरना इतना पिटोगे जिसकी कोई हद नहीं, समझ रहे हो? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 7 में भी अगर आपने कह दी ना क्वेश्चन नंबर 7 भी नहीं बना आपसे, तो फिर तो बेटा दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत। हम्म, बनाओ फटाफट से।
तो बेटा ग्रुपिंग मेथड में जो कॉलम बनेगा वो ग्रुप का कॉलम बनेगा। ग्रुपिंग मेथड में ग्रुप का कॉलम बनेगा, ग्रुप का। हाँ जी, चलिए साहब। तीन परिवार हैं, करंट मारता भाई। तीन परिवार हैं, तीन परिवार एक्स वाई जी, और उन तीन परिवारों में ना 8 सदस्य रहते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। और वो तीन परिवार है ना, तीन अलग अलग कार में जा रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और सप्ताह भ्रमण के लिए जाते हैं, है ना। और उनमें से चार महिला सदस्य हैं, यानी कि चार महिला है, चार पुरुष है। भैया 8 में से चार महिला हो गई, चार पुरुष हो गई। किसी भी एक परिवार के सदस्य अलग अलग कारों में यात्रा करते हैं। वाह भाई वाह। मतलब एक परिवार में अगर तीन सदस्य हैं तो तीनों अलग अलग कार में जा रहे हैं, लड़ लिया आपस में ये। तो यहाँ पे जो कॉलम बनेगा वो ग्रुप का कॉलम बनेगा। ग्रुप क्या है हमारा? ग्रुप है हमारा एक्स वाई जी। ग्रुप है हमारा एक्स वाई जी। ये परिवार का ग्रुप है, लेकिन जो कार है वो है फर्स्ट सेकंड थर्ड। भैया तीन गाड़ी भी तो है, तीन गाड़ी का भी तो कॉलम बनेगा। तो यहाँ पे फैमिली का भी कॉलम बनेगा और कार का भी कॉलम बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कार का भी ग्रुप है, फैमिली का भी ग्रुप है। प्रत्येक कार में कम से कम एक महिला एक पुरुष है। प्रत्येक परिवार में कम से कम दो सदस्य हैं। ए परिवार वाई से है। ए जो है वो परिवार वाई से है। परिवार वाई का कौन है? ए है। और कार थर्ड में यात्रा करता है। तीसरी कार में कौन है? कार तीसरी में ए है। डी ई की पत्नी है। अच्छा, डी पत्नी है तो डी महिला हो गई, डी महिला हो गई तो सर्कल, है ना। ये किसकी पत्नी है? ई की। तो अगर ये ई की पत्नी है तो ई पुरुष होंगे, ये पुरुष। और पति पत्नी है तो बीच में प्लस साइन लगा दो। पति पत्नी है तो बीच में प्लस साइन लगा दो। डी पत्नी है, किसकी पत्नी है? ई की पत्नी है। और वे क्रमशः कार फर्स्ट और सेकंड में यात्रा, क्योंकि हर परिवार के सदस्य अलग अलग गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं। तो बेटा जो डी है वो पहली कार में है ना। और जो ई है वो दूसरी गाड़ी में है ना। डी पहली गाड़ी में, ई दूसरी गाड़ी में। एच बी का पुत्र है। अच्छा, एच पुत्र है तो बेटा पुत्र है तो त्रिभुज, क्योंकि ये मेल है। ये किसका पुत्र है? बी का। ये बी का कौन है? ये बी का पुत्र। पुत्र को नीचे बना दिया हमने, है ना। जो कीवर्ड किसके लिए है? ये मैंने पहले ही बताया था, जो कीवर्ड बी के लिए है। बी जो है जी की पत्नी है। अगर ये पत्नी है तो ये सर्कल में बना दो। और ये किसकी पत्नी है? जी की। तो प्लस जी, और जी इसका पति हो गया। और ये परिवार जेड से है। ये तीनों कौन है? परिवार जेड।
परिवार Z में B है, परिवार Z में G है और परिवार Z में H है। तो BGH परिवार Z से है, परिवार Z कंप्लीट हो गया परिवार Z कंप्लीट हो गया। CF की पत्नी है, सॉरी CF की पुत्री है, F की पुत्री बना दो F से नीचे और पुत्री है तो सर्कल में। जो कीवर्ड किसके लिए है? F A की पत्नी है, F पत्नी है तो सर्कल में। इसकी किसकी पत्नी है? ये A की, तो इसका जो पति हो गया वो A हो गया। तो भैया A पति हो गया, A पति हो गया, इसकी पत्नी कौन हो गई? F हो गई। और इन दोनों पति पत्नी की जो बेटी है वो कौन है? इन दोनों पति पत्नी की बेटी C है। ये पति ये पत्नी, इन दोनों पति पत्नी का बेटा H, और ये पति ये पत्नी, तो 3 और 3 6 और 2 8। ये फैमिली Z के सदस्य हैं, ये फैमिली Y के सदस्य हैं और ये फैमिली X के सदस्य हो गए। फैमिली X में कौन कौन है? D पत्नी और E उसका पति। तो भैया तीनों परिवार हमें मिल चुके हैं, X Y Z। ये पति ये पत्नी, ये पति पत्नी, पति पत्नी का पुत्र H, ये पति ये पत्नी, पति पत्नी की पुत्री C। बहुत बढ़िया। तो तीनों फैमिली हमें मिल चुकी है, तीनों फैमिली हमें मिल चुकी है। ये हमारी X फैमिली है और ये हमारी Y फैमिली है और ये हमारी Z फैमिली है X Y Z। अब हमें करना क्या है? इन लोगों को ना गाड़ी में बैठाना है। अच्छा, X फैमिली के तो दोनों मेंबर जल्दी से आके गाड़ी में बैठ चुके हैं, D और E। X फैमिली के तो दोनों मेंबर गाड़ी में बैठ गए। ये जो A है ये पुरुष हो गया, है ना। अब बेटा Y और Z फैमिली के मेंबर बचे हैं। C कार सेकंड में यात्रा करती है, C कार सेकंड में यात्रा करती है, C कार सेकंड में C है, यात्रा करती है तो सर्कल में। G F के साथ यात्रा नहीं करता। बेटा G और F दोनों एक साथ यात्रा नहीं करेंगे। चलिए साहब, अब लोगों को यात्रा करवाओ फटाफट से। क्या Y फैमिली के तीनों मेंबर बैठ गए? बेटा A बैठ गया, Y फैमिली की C बैठ गई, है ना, A और C। लेकिन जो A की पत्नी है ना F, ये बेचारी अभी मेकअप कर रही है। A बैठ गया चुपचाप गाड़ी में आके, C बैठ गई चुपचाप गाड़ी में आके, लेकिन F को लेट हो गया, ये मेकअप रेडी होने में तैयार होने में समय लगा रही है। तो A बैठ गया है तीसरी कार में, C बैठ गया है दूसरी में। तो फिर F को पहली गाड़ी में ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि एक ही परिवार के सदस्य अलग अलग गाड़ी में जा रहे हैं, अलग अलग गाड़ी में जा रहे हैं। अच्छा, अब ये तीनों मेंबर कोई नहीं बैठे। Z फैमिली बड़ी लेट लतीफ फैमिली है, तो सोकर ही उठ, मतलब सोकर ही लेट उठे हैं। इन्हें पता ही नहीं है कि हमें जाना भी है। BGH में से कोई भी गाड़ी में नहीं बैठा, कोई भी नहीं बैठा गाड़ी में। BGH में से कोई भी गाड़ी में नहीं बैठा। देखो, हर गाड़ी में एक महिला पुरुष का होना जरूरी है। ये बेचारा अकेला पुरुष एक महिला के साथ तो जाएगा, है ना। इस पुरुष के साथ एक महिला होनी बहुत जरूरी है। अब जो 3 मेंबर बचे हैं, इन तीनों मेंबर में जो महिला है वो सिर्फ और सिर्फ B है, तो इसके साथ अकेली B हो सकती है बस, और कोई नहीं हो सकती। क्योंकि इन तीनों में महिला B है, तो B को हमें इस पुरुष के साथ बैठाना पड़ेगा। ये पराया पुरुष है बट कोई बात नहीं अच्छा, जो G है, G F के साथ यात्रा नहीं करेगा। अगर G F के साथ नहीं करेगा तो G को हमें सेकंड गाड़ी में बैठाना पड़ेगा। और फिर जो H है, उसकी मजबूरी होगी बेचारे की पहली गाड़ी में बैठना, क्योंकि B को तो तीसरी गाड़ी में जाना था। G पहली गाड़ी में जा नहीं सकते F के साथ, तो दूसरी गाड़ी में, तो H की मजबूरी हो गई, है ना। तो हमने लोगों को गाड़ी में भी बैठा दिया, उनके बीच में रिलेशन भी बना दिया, सब कुछ बना दिया। अच्छा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज फ्राइडे है, वीकेंड का बार, सैटरडे संडे हमारी छुट्टी होती है। लेकिन कल सैटरडे को आपकी क्लास लगेगी। कल सैटरडे को आपकी क्लास होगी, क्योंकि मंडे ट्यूसडे मुझे किसी ज़रूरी काम से अपने घर अलीगढ़ जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो मंडे ट्यूसडे को मैं घर होऊंगा अपने अलीगढ़। इस रीज़न की वजह से आपकी कल सैटरडे की भी क्लास ली जाएगी, है ना। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच।